हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जामसी की मेरा विश्वास है आप सब जन मसीह में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे और नंदित होंगे और परमेश्वर में आप शांति से भरपूर होंगे। हालेलुया। और आइए हम आज की वीडियो को देखते हैं, और जो कि आज की वीडियो का टॉपिक आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। और विशाल रामदासिया चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और आज की वीडियो जो कि मैं आप लोगों को मेरा क्वेश्चन भी है और मैं आप लोगों को बताना भी चाहती हूँ कि क्या मसीही लोगों को, क्या परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों को ये रीति रिवाज जो ये सब दुनियादारी जो ये दुनिया के लोग मनाते हैं, वो रीति रिवाज वो त्यौहार क्या मनाने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि राखी का त्यौहार आने वाला है। क्या मसीह लोगों को राखी का त्यौहार जो कि मनाना चाहिए, जो कि कल राखी का त्यौहार है। इस टॉपिक पर आज की मेरी ये वीडियो, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या मसीह लोगों को इस त्यौहार को मनाना चाहिए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे कि बाइबल का वचन बयान करता है कि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो पहले जैसे हमारे जो काम है, पहले जैसे हम जो रीति रिवाज मनाते हैं, पहले जो भी हमारी लाइफ में हमने काम किए होते हैं, मसीह में आने के बाद हमें वो सब छोड़ने पड़ते हैं। हम मसीह में आने के बाद नई सृष्टि हो जाते हैं, नए जन बन जाते हैं, नए लोग बन जाते हैं, नई रास्ते पर हम चलते हैं, सच्चाई को हम जान लेते हैं और सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पे आकर, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिज़म लेते हैं, तो हमारा सब कुछ चेंज होता है, बदल जाता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी भी कई जो कि मसीह में शुरू से मसीह हैं, जो कि बॉर्न क्रिश्चियन हैं, जो कि परमेश्वर के लोग हैं शुरू से ही, वो अभी भी ऐसे त्योहारों को मनाते हैं, ऐसे रीति रिवाजों को मनाते हैं जो कि अन्य जाति करते हैं। पर हमारे परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया है कि तुम उन रीति रिवाजों को ना मनाना जो अन्य जाति रीति रिवाज मनाते हैं, क्योंकि तुम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, ना कि लोगों की रीति रिवाज में शामिल होकर उनके जैसे बनो। हालेलुया। और जो कि रक्षाबंधन के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। कहा जाता है कि रक्षाबंधन इसीलिए मनाया जाता है कि रक्षाबंधन में जो धागा हम अपने भाई को बांधते हैं, अपनी बहन को बांधते हैं, हमारा भाई उससे हमारी रक्षा करता है। रक्षाबंधन का त्यौहार इसीलिए बनाया जाता है कि एक भाई एक बहन की रक्षा के लिए होता है। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि परमेश्वर का वचन बयान करता है, परमेश्वर के अलावा हमारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता, परमेश्वर के अलावा हमारा कोई भी ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जो हमारी सारी अभिलाषाओं को जानता है, हमारे सारे मन के भेदों को जानता है, वो सब कुछ हमारी पहचान करता है। उसके अलावा हमारी कोई भी ऐसी रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी भाई कोई भी बहन हमारी रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक भाई एक बहन से प्यार करता है, बहन भाई से प्यार करता है, तो आप लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं परमेश्वर के आगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का तो वचन कहता है ना कि मैं तुझे तीर्थ करूँगा, तुझे किए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे लंबी आयु से बढ़ाऊंगा, मैं तेरी उम्र को लंबी करूँगा। तो ऐसे भाई हमारी रक्षा नहीं कर सकते, परमेश्वर ही है जो हमें ब्लेस कर सकते हैं, हमारी उम्र को वो बढ़ा सकते हैं, हमारी बुद्धि को वो बढ़ा सकता है, और एकमात्र परमेश्वर ही है जो ऐसा काम कर सकता है, और कोई इंसान एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। और हमें बाइबल के वचनों पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर के ऊपर चलना है, जैसे कि बाइबल का वचन बयान करता है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दिशा से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित करेगा। उसमें लिखा गया कि हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो दृढ़ता से हमें स्थिर करता है, और दुष्ट से और शैतान से वो हमारी रक्षा करता है, हमें हर एक बंधनों से वो बचा कर रखता है, हमें हर एक श्रापों से वो बचा कर रखता है। एक परमेश्वर है जो ये काम कर सकता है, ना कि कोई इंसान। हालेलुया। और जैसे कि बाइबल का वचन बयान करता है, मरकुस 7:9 में लिखा गया, और उसने उनसे कहा तू अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी
तरह टाल देते हो कि तुम मनुष्य को खुश करने के लिए इस त्योहारों को मनाने के लिए तुम अपने परमेश्वर की जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञाएं दी हैं, जो वचन को लिखकर हमें उन्हें आज्ञाएं उन्हें सौंपी है परमेश्वर ने हमें, हम रीति रिवाजों में पर कर लोगों को खुश करने पर हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को ही कैसे टाल देते हैं, कैसे उन आज्ञाओं को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये काम करने के लिए मना किया। क्योंकि एक धागा, एक जो कि रील का धागा होता है, एक वो कच्चा धागा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, जो बंधन हमारी रक्षा नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें संभाल कर रखता है, क्योंकि उसका वचन बयान करता है कि वो हमारा सब कुछ जानता है। वो हमारे मांगने से पहले ही हमारा सारा कुछ ध्यान रखता है। वो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। और उसने तो कहा ना, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना से ही हमें सब कुछ मिलता है। प्रेयर से ही हम सफल हो सकते हैं, प्रेयर से ही हम ब्लेस्ड हो सकते हैं, प्रेयर से ही हम आशीषित हो सकते हैं, ना कि इन रीति रिवाजों से। क्योंकि ये तो बंधन है, जो क्योंकि रीति रिवाज है, ये बंधन होते हैं। जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर भी बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जब उनके घर शादियां होती हैं, जब उनके घर कोई फंक्शन होता है, तो वो अन्य जाति की तरह रीति रिवाज करते हैं, अन्य जाति की तरह उन रिवाजों को मनाते हैं, और बाद में वो बंधनों में फंस जाते हैं, कर्जों में फंस जाते हैं। बाद वो परमेश्वर को कोसते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया, पर वो ये नहीं जानते कि उनकी ही गलती के कारण उनको आज ये जो टाइम है उनके सामने आया है, ये जो सज़ा है उन्हें भुगतनी पड़ी है। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। क्योंकि जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया, जिस दिन हमने जाना कि एकमात्र यीशु मसीह ही है जो जिंदा खुदा है, जिस दिन हमने उसके वचनों को पढ़ा, जिस दिन आपने बाइबल को पढ़ा, बाइबल की सच्चाई को जाना, उसी दिन परमेश्वर ने आपको दुनियादारी से अलग कर दिया, इस संगति से अलग कर दिया, आपको नई सृष्टि कर दिया। जब आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्म ले लिया, तो आप नए जन्मे इंसान बन गए। आपने फिर से दोबारा परमेश्वर में नया जन्म लिया, तो आपका नया रीति रिवाज होने चाहिए, नए तरीके से आपको लाइफ जीनी है, ना कि लोगों की तरह, ना कि इस समाज की तरह, ना कि दुनियादारी की तरह। हमारी जो लाइफ है, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, हमारी आत्मिक लाइफ है, हमें फिज़िकल तरीके से नहीं जीना, हमें आत्मिक तरीके से स्पिरिचुअल तरीके से जीना। हालेलुया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाए, ज़्यादातर खास क्रिश्चियन लोगों तक जो कि परमेश्वर में है पर अभी तक रीति रिवाजों में फंसे हैं, अभी तक त्योहारों में फंसे हैं, अभी तक फंक्शनों में जो कि अन्य जातियों की तरह बहुत सारे त्यौहार जो मना रहे हैं, उनके तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाए कि वो जान सके कि परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हमें लोगों की तरह रीति रिवाजों में नहीं फंसना और परमेश्वर की आज्ञाओं का हमें पालन करना। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर में आनंदित रहें, खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो वीडियो हम रोज़ से रोज़ नई से नई अपलोड करते हैं, उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दें, परमेश्वर के वचनों पर चले, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बड़े काम करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।